मित्रों, मैं अनिल शर्मा एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का विषय है मित्रों हमारा कि मनुष्य जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है और इस जीवन में हमारे लिए क्या है। ये विषय अपने आप में अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे विचार प्रकट किए हैं और बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएगी इस विषय में अध्ययन करने के लिए। मेरा अपना मानना है कि मित्रों मनुष्य जीवन अनमोल है, अमूल्य है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और एक बार जीवन मनुष्य का समाप्त हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए हमें इस जीवन की कदर करनी चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। और जीवन में हमारे लिए क्या है, ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विषय हो सकता है। किसी के लिए जीवन बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए मध्यम होता है, किसी के लिए जीवन कुछ भी नहीं होता है। ये निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड पर, हमारी सोच पर, हमारी जानकारी पर, हमारे अनुभव पर, हमारे स्किल्स पर। हम किस तरह जीवन को टैकल करते हैं, किस तरह जीवन का हम उपयोग करते हैं, किस तरह हम जीवन के अंदर अपनी जानकारी, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव डालते हैं, उसी हिसाब से जीवन हमें देता है। मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में हमारे लिए क्या है ये निर्भर करता है हमारे ऊपर। हम जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जीवन हमें वापस रिटर्न करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अपने ग्रेट पर्पस सामने रखने चाहिए। मनुष्य को अपने अचीवमेंट्स ज्यादा अच्छे गोल्स के द्वारा ही होते हैं। जितना बड़ा गोल होगा उतना ही अच्छा मनुष्य का अचीवमेंट होगा। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा सपना देखो, जितना बड़ा आप सपना देखोगे उतना बड़ा पाओगे। यहाँ पर मेरा मन थोड़ा भिन्न है। सपना आप जरूर देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपना देखने से ही मनुष्य उस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन सपने के साथ साथ मनुष्य को अपनी योग्यता भी बढ़ानी चाहिए, तभी वो सपना पूरा कर पाता है। मात्र सपना देख लेने से ही वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो जाती है। हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, एप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तभी हमारी जिंदगी ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। जीवन को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये मित्रों मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज हम पुनः लौट करके आते हैं कि जीवन क्या है और इस जीवन में हमारे लिए क्या है। इस बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे एटीट्यूड पर और हमारे प्रयासों पर। A person should always try to follow his great purpose of life, not just habits and hobbies. हॉबीज और हैबिट्स को फॉलो करने के सिवाय अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक मनुष्य अपनी जिंदगी में अपने स्टैंडर्ड को काफी अच्छा बढ़ा सकता है, अपने समाज में एक अच्छा सम्मानजनक स्थान को प्राप्त कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। अपनी शिक्षा के द्वारा मनुष्य एक बेहतर मुकाम जीवन में हासिल करता है। शिक्षा के लिए हमें किसी दूसरे के जीवन पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, ये हम स्वयं अपने जीवन में ही ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जीवन हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है अगर हम उसके लिए प्रयत्न करें। और अच्छी शिक्षा हमें अच्छे करियर की ओर ले जाता है और अच्छा करियर हमें अच्छे अचीवमेंट की ओर ले जाता है। और ये सारी चीजें हमें समाज में और हमारे कार्य स्थल पर अच्छा सम्मान दिलाती है और हम एक सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। इसी तरीके से हम नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल्स अडॉप्ट करके अच्छा बिजनेस प्रोफेशनल बन सकते हैं। हम किसी अच्छे व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं और समय के साथ साथ हम अपनी योग्यता को व्यवसाय में बढ़ा करके अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से न केवल एस्टैब्लिश कर सकते हैं बल्कि उसको काफी अच्छा एक्सपांड भी कर सकते हैं। इस तरह से जिंदगी हमें बहुत कुछ बिजनेस के माध्यम से हमें दे सकती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति चाहे तो किसी भी आर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में और किसी भी कला के क्षेत्र में प्रवेश करके अपना नाम कमा सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों जीवन हमें देता है अलग अलग लोगों से अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए और हम जीवन में ही अपना एक पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। और हमारे अच्छे नेटवर्क की वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें बहुत से अच्छे लोगों का गाइडेंस मिलता है, बहुत से अच्छे लोगों की हेल्प मिलती है, जिसके द्वारा हम जीवन को और भी बेहतर बनाते चले जाते हैं। इस तरह से जिंदगी हमें बहुत कुछ दे सकती है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, अगर हम जीवन में प्रयास करें और बहुत सही दिशा में काम करें तो हम अपने लिए पर्याप्त
और पर्याप्त मात्रा से भी अधिक धन संग्रह कर सकते हैं। समाज में ऐसे लोगों के बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष हैं और बहुत धन इकट्ठा करके हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। इस तरह से जीवन हमें ये भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम सही ट्रैक पर अपनी जिंदगी को रखें, सही ट्रैक पर अपने करियर को रखें, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को हम एक योग्य मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे बच्चे हमारी तरह या हमसे भी ज्यादा योग्य होते हैं और ज्यादा काबिल होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो हमारी जिंदगी वैसे भी डबल हो जाती है, क्योंकि फिर हम अपना जीवन भी जीते हैं और बच्चे भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारे उन प्रयासों पर जिसके द्वारा हम बच्चों को योग्य बनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के स्वयं शिल्पकार हैं। हम अपने प्रयासों से अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जिस तरह से मान लो कि 3 या 4 दिन पहले हमारी गाड़ी खराब हुई थी, तो हमें अच्छा नहीं लगा था, हमने गाड़ी ठीक करवाई, आज फिर हमारा यही अनुभव हुआ, हमारी गाड़ी फिर खराब हो गई, तो हमें फिर बिल्कुल इरिटेशन हो जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मित्रों, गाड़ी 2 बार खराब हुई, उसके प्रति हमारा ध्यान गया, उस ओर हमने अपना ध्यान दिया, लेकिन हम अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि कुछ दिन पहले हमने गलत निर्णय ले लिया था, कुछ दिन पहले हम गलत लोगों के साथ मिल गए थे, कुछ दिन पहले हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उस तरफ हमारा ध्यान कम जाता है और समय के साथ साथ या बढ़ते हुए समय के साथ हम गलती करते जाते हैं, हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और ये सारी गलतियां इकट्ठी होकर के हमारे जीवन को गलत रास्ते पे ले जाती है और फिर हमें एक गलत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होता है। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी भी गलत चीज का हमारे जीवन में समावेश न हो, किसी भी गलत आदत का हमारे जीवन में समावेश न हो, किसी भी गलत व्यक्ति का हमारे जीवन में समावेश न हो। अगर हम इन गलत चीजों को, इन बुराइयों को रोक के रखेंगे और अपना प्रयास हमेशा अच्छी चीजों के प्रति लगाएंगे, तो हमारा जीवन उपयोगी बनेगा, प्रोडक्टिव बनेगा और उस अच्छे जीवन से हम अपना और अपनों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अब मित्रों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपना जीवन कैसे बेहतर और कैसे उपयोगी बना सकते हैं, हाउ यू कैन मेक योर लाइफ मोर प्रोग्रेसिव एंड मोर प्रोडक्टिव। ये आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।